नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नवरात्र में कलश स्थापना कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन विधि क्या है, कैसे कैसे पूजा करना है। चलिए आज मैं शुरू करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर को आरंभ हो रहा है। यह 11 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार माता पालकी में सवार होकर आ रही हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है। प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू हो रही है और 4 अक्टूबर रात्रि 2:58 तक रहेगी। नवरात्र संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ 9 रात है। इस 9 रातों में उपवास रखकर दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तोत्र, दुर्गा चालीसा के साथ रामचरितमानस का भी पाठ किया जाता है। भक्ति भाव से आराधना करने से दुर्गा माँ प्रसन्न होती है। उन्होंने बताया इस बार माता पालकी पे आ रही है। नवरात्र की शुरुआत गुरुवार अर्थात से हो रही है, तो माना जाता है कि माता पालकी या डोली में आ रही हैं। अच्छा, कलश स्थापना कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं और शुभ मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना का समय सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। इस तरह कलश स्थापना का समय कुल 1 घंटा 6 मिनट रहेगा। इसके अलावा कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त भी की जा सकती है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा, यानी 47 मिनट का समय मिलेगा। पूजन विधि: सुबह उठकर जल्दी स्नान कर ले, फिर पूजा के स्नान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल मिठाइयाँ चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जा सकता है। पूजा की सामग्री: लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो जो भी हो आप रख सकते हैं, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, कलावा। लोग जानकारी के अभाव में कलश स्थापना में चूक कर जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव भी नवरात्रि के 9 दिनों में दिख जाता है। इसलिए कलश स्थापना की विधि और संपूर्ण मुहूर्त का पालन अति आवश्यक है। में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। कई लोग कई तरह से पाठ करते हैं। कुछ लोग सामान्य विधि से पाठ करते हैं, तो कई लोग विधिवत कलश स्थापना कर माता भगवती की पूजा करते हैं। वैसे शास्त्रों में कलश स्थापित कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ और अति उत्तम माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वे देवा कलशा आश्रित, यानी सभी देवी देवता कलश पर आश्रित होते हैं। कलश स्थापना की विधि: पहले दिन जौ को पानी में भिगो कर रख ले और अंकुरित होने दे। उसके बाद अगले दिन यानी कलश स्थापना के समय पूजा घर को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले। फिर माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा लगाएं। बालू में पानी डालें और जौ को रख दें। जौ के ऊपर कलश में पानी भरकर स्थापित करें। कलश के ऊपर नारियल अवश्य रखें। साथ ही धूप और दीप अवश्य जलाएं। बाएं तरफ धूप और दाहिने तरफ दीप जलाएं। उसके बाद कलश में आम्र पल्लव रखें। साथ ही हर रोज पुष्प नैवेद्य अर्पण करें। कलश स्थापना के बाद पूरे 9 दिन तक पाठ अवश्य करें। हो सके तो किसी जानकार पंडित को बुलाकर कलश स्थापना कर सकते हैं। किस धातु का माला, पंचमेवा, माचिस, माता रानी का ध्वज आदि। अब जानते हैं कलश स्थापना का महत्व। कलश स्थापना करने से नकारात्मकता दूर होती है। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर धान या सब धान्य रखें। उस पर कलश रखें। कलश के गर्दन पर रक्षा सूत्र लपेट दें। उस पर तिलक लगाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल और पानी डालें। इसके बाद कलश में अक्षत, फूल, सुपारी, सिक्का, दुर्वा, हल्दी, चंदन आदि डाल दें। इसके बाद आम और अशोक के पत्ते कलश में डालें। फिर उस कलश के मुख को स्थापना के बाद गणेश जी, वरुण देव के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। माँ दुर्गा की पूजा करें। फिर उनके प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करें। कलश के पास पवित्र मिट्टी फैलाकर उसमें जौ डाल दें। फिर उस पर पानी छिड़कें ताकि जौ के उगने के लिए सही नमी हो जाए। यह जौ पूरी नवरात्रि तक रखते हैं। यह जितना ही हरा भरा होता है उतना ही आपके परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। ऐसे धार्मिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना या घट स्थापना का विशेष महत्व माना गया है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। इसके बाद माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कलश स्थापना करने से घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। कलश स्थापना के दौरान इसमें जो नारियल रखा जाता है वह घर के सदस्यों के लिए आरोग्य का आशीर्वाद लेकर आता है। इसी के साथ कलश स्थापना से साधक की पूजा में किसी प्रकार का बाधा नहीं आती है। पूजा के समय सही आसन का चयन भी महत्वपूर्ण होता है। पूजा के दौरान कुशा, ऊन या रेशमी कपड़े के आसन पर बैठना शुभ माना जाता है। लकड़ी या अन्य कठोर सामग्री के आसन पर बैठने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। सफ़ेद, पीले या लाल रंग के आसन का प्रयोग करने से देवी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार घट स्थापना और कलश स्थापना में अंतर होता है। कलश तांबे का होता है और घट मिट्टी का होता है।
यहाँ पर जानिए घट स्थापना के नियम और इसमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा लें और नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्वच्छ स्थान पर पूजा के नियमों का पालन करते हुए स्थापित करें। जहाँ पर घट स्थापित करना है वहाँ एक पाट रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर उस पर घट का स्थापित करें। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं। घट के गर्दन पर मौली बांधें। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर एक परत मिट्टी के बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक पात्र को मिट्टी से भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजा करें। घट में गंदी मिट्टी और गंदे पानी का प्रयोग न करें। घट को एक बार स्थापित करने के बाद उसे 9 दिनों तक नहीं हिलाएं। घट स्थापित करने के बाद घर का सूना नहीं छोड़ना चाहिए। घट के नियम रूप से पूजा अर्चना करते हैं। घट किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के बाद घट के ज्वारों को विधिवत नदी में प्रवाहित करें। तांबे के कलश में जल भरें, उसके ऊपर मौली बांधे, उस पर घट पर स्थापित करें। अब कलश के ऊपर पत्ते रखें, पत्ते के बीच में मौली बंधा हुआ नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें। अब कलश की पूजा करें। मिठाई, फल, प्रसाद आदि कलश के आसपास रखें। उसके बाद गणेश वंदना करें और फिर देवी का आवाहन करें। देवी देवताओं की प्रार्थना कर उनका आवाहन करें कि हे समझ देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हो। आवाहन करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हो गए, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत लगाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी फल मिठाई आदि अर्पित करें। कलश को शुद्ध हाथ और स्नान करने के बाद ही छुएं। इसके अलावा घट स्थापना की सावधानियों का भी पालन करें। उसके लिए होने वाली गलतियों से भगवान से क्षमा मांगें। नवरात्रि उत्सव में नौ दुर्गा की उपासना के लिए अनेक धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलाप किए जाते हैं। इसी तरह नौ दुर्गा के प्रत्येक स्वरूपों को एक विशिष्ट प्रसाद अर्पित करने की परंपरा है। देवी दुर्गा के प्रत्येक अवतार अपने आप में विशेष और विलक्षण है, इसलिए उनके विभिन्न स्वरूपों के अनुसार विशेष भोग उन्हें चढ़ाए जाते हैं, जिसे जानना जरूरी होता है। पहले दिन देसी घी का प्रसाद। नवरात्र का पहला दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित है। देवी ने सती के रूप में आत्मदाह कर दिया था और फिर देवी पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ को इस रूप में शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ शैलपुत्री त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति का प्रतीक। शैलपुत्री का आशीर्वाद पाने के लिए देसी घी का प्रसाद स्वरूप अर्पित किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। देवी पार्वती के तपस्विनी और अविवाहित रूप को देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। देवी का यह अवतार दृढ़ता और तपस्या का प्रतीक है। साधक को देवी के इन गुणों की प्राप्ति के लिए शक्कर का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित स्वरूप है। भगवान शिव से विवाह करने के बाद देवी पार्वती ने अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर सुशोभित करना आरंभ कर दिया था, जिसके कारण उन्हें देवी चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। देवी चंद्रघंटा अपने भक्तों को साहस प्रदान कर उन्हें समस्त अवगुणों से दूर रखती है। देवी चंद्रघंटा को प्रसाद के रूप में खीर अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा सूर्य के अंदर अर्थात सूर्य मंडल में निवास करती है। उनके अतिरिक्त यह अन्य किसी में यह शक्ति और क्षमता नहीं है। देवी कुष्मांडा की देह सूर्य के समान दिव्य और तेजोमय है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के जीवन से अंधकार का नाश करती है और धन कुष्मांडा को मालपुआ का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन जगदम्बा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा होती है। देवी पार्वती के जेठ पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंद देव के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण माता पार्वती को देवी स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता अपने भक्तों को समृद्धि और शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि में देवी स्कंद माता के केले अर्पित किए जाते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। महिषासुर दैत्य का अंत करने के लिए देवी पार्वती ने देवी कात्यायनी रूप धारण। देवी पार्वती का सर्वाधिक हिंसक रूप है। देवी कात्यायनी का यह स्वरूप क्रोध की सकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। देवी कात्यायनी को मधु अर्थात शहद प्रसाद अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के लिए अपने स्वर्ण वन का त्याग कर दिया था। देवी के इस भयंकर स्वरूप को देवी कालरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। यह देवी पार्वती का सर्वाधिक उग्र और क्रूर रूप है। देवी कालरात्रि की देह से उत्सर्जित होने वाली शक्तिशाली ऊर्जा को ग्रहण कर लेकर नवरात्रि में देवी कालरात्रि को गुड़ का प्रसाद समर्पित किया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार 16 वर्ष की आयु में देवी का शैलपुत्री अत्यंत सुंदर थी और उन्हें गौर वन का वरदान प्राप्त हुआ था। इसके गौर वन के कारण देवी गौरी महागौरी के नाम से जानी जाती है। देवी महागौरी को प्रसाद स्वरूप नारियल अर्पित करने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और विभिन्न प्रकार के भौतिक सुखों को भोगता है। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सृष्टि के आरंभ में भगवान रुद्र ने सृष्टि निर्माण के लिए आदि परम शक्ति की पूजा की थी। यह माना जाता है कि देवी आदि शक्ति का कोई रूप नहीं था, वह निराकार।
शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे भाग से सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी सिद्धिदात्री के आराधना से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में देवी सिद्धिदात्री को तिल या तिल से बने पदार्थों का भोग प्रसाद समर्पित करना चाहिए। धन्यवाद।